हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरीके की दिखने वाली गुणनखंडों को किस तरीके से हल करें। अगर आप क्लास नाइन्थ या एट्थ या टेंथ किसी भी क्लास में हो या इलेवेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, अगर आपको मैथ में इस तरीके की दिखने वाली गुणनखंडों को हल करने में प्रॉब्लम होती है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आज हम इन तरीके के जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं पूरे गुणनखंडों को हमने लिया है। टोटल आपको 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। एक क्या होगा कि यहाँ पर दोनों आपको प्लस प्लस दिखेगा उसमें से, और दूसरा क्या हो सकता है कि एक यहाँ पर प्लस दिखेगा एक माइनस दिखेगा। तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों माइनस दिख सकते हैं। और चौथा क्या हो सकता है दोनों प्लस दिखेगा लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर तो एक है लेकिन यहाँ पर दो है, तो उसमें दो भी हो सकता है। इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं दोनों प्लस होगा लेकिन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कुछ होगा। उस तरीके के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद कसम से आपको गुणनखंड लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये पार्ट नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 है। और इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा जिसमें क्या हम बताएंगे कि इसी क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लेकिन इससे थोड़ा एडवांस लेवल का वो क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका हार्ड होगा, उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पार्ट 1 अगर आपने देख लिया तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा गुणनखंड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पार्ट 2 देख लिया तो कहीं से भी गुणनखंड आपको दिया जाएगा, आप उसको आसानी से कर देंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप रफ पे आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया है। क्या है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर जो है, पहले तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इसका गुणांक क्या है, एक है, क्योंकि इसका एक ही से गुणा हुआ है। तो क्या करना है आपको, इस एक का गुणा इस लास्ट वाले में करना है, यानी कि 1 × 6 करना है, जो कि क्या आएगा आपका 6 आएगा। और इस 6 का क्या करना है, इस तरीके से एलसीएम बोले या गुणनखंड बोले, आप इस तरीके से कर देंगे। तो 2 से कट करेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और यहाँ 1 होता ही है। तो अब आपको क्या करना है कि 2 × 3 लिखना है, फिर बराबर में 6 लिखना है, इस तरीके से। ये आपको रफ कार्य में बता रहा हूँ यहाँ पर। फिर क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपको गुणा करने पर 6 आना चाहिए, यानी कि ये 6 आना चाहिए, और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। एक्स को मत पहले ध्यान दीजिए आप, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो गुणा करने पर तो 6 आ रहा है, और जोड़ने पर देखिए क्या 5 आता है, तो 2 3 5 आ रहा है। 3 तो अगर आप जोड़ेंगे तो 5 तो आएगा ना, लेकिन आपको 5x लेकर आना है। तो 5 तो आ गया, अब x लाने के लिए क्या करना है, रफ कार्य है ये। तो आपको यहाँ 2 के बगल में x लगा देना है, 3 के बगल में x लगा देना है। अब इसको अगर जोड़ेंगे यानी कि 2x प्लस का 3x अगर आप करेंगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। यानी कि 5x भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। जो आपका ये चीज़ है, ये पूरा आपका आया, इसको क्या करना है आपको, इस 5x की जगह पर रख देना है, यानी कि 5x को निकाल के फेंक देना है, और 2x + 3 को यहाँ पर रख देना है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसा रहेगा, किसको फेंकना है, 5x को फेंक देना है। तो 5x को भूल जाइए, उसकी जगह पर आपको लिखना है 2x प्लस का 3x। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3x प्लस का 6। आपने इतना काम कर दिया। फिर आपको क्या करना है कि ये दो तरीके से आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है आपको। तो यहाँ पर आप दो दो का जोड़ा यहाँ पर आप बना लेंगे। फिर क्या करना है कि इस दोनों में से, इन दोनों में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में से आपको x कॉमन मिल रहा होगा, तो x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x, यहाँ पर x कॉमन हो गया, यानी 2x है तो सिर्फ एक ही x बचेगा, प्लस यहाँ से 2x है, x को निकाल देंगे, बचेगा क्या 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर 3 का भाग अगर 6 में देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि इसमें भी 3 है। इसमें 3 किस तरीके से है, इसको आप लिख सकते हैं ना कि 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को और इस 3 को निकाल देना है, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे ब्रैकेट में। ये यहाँ पर 3 निकल चुका है तो बचा क्या, x प्लस का, इसमें 3 निकला तो क्या बचा, 2 बचा। अब इसमें क्या बचा, तो यहाँ पर कॉमन कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, ये जो पूरा मिल रहा है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन तभी सही होगा जब आपका ये दोनों बॉक्स बराबर होगा। इन दोनों बॉक्स में से इसको एक बार लिख लेंगे x
प्लस का 2 ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस का पूरा 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, एक्स प्लस का 3। यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, सेम यही तरीका है और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो 2 का गुणा 25 में करेंगे, तो रफ कार्य करते हैं। 2 गुणे 25 बराबर 50। फिर क्या करना है, इसका इस तरीके से गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, 2 से कटेगा 25 होगा, फिर 5 से कटेगा 5 होगा, फिर 5 से कटेगा 1 होगा। यहाँ पर 1 होता ही है तो 1 को लेने की जरूरत नहीं। क्या बचा, 2 है, 5 है, 5 है। अब आपको 50 लेकर आना है गुणा करने पर। तो ये तो 5 50 25 25 दूनी 50 50 तो आ जाएगा गुणा करने पर, लेकिन जोड़ने पर क्या लाना है, जोड़ने पर हमको 5 लेकर आना है। एक्स को पहले भूल जाइए, जोड़ने पर आपको 5 लेकर आना है। तो 5 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 5 है। अगर आप 2 गुणे 5 कर दीजिए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर ये क्या है, 2 गुणे 5 कर दिया आपने तो ये पूरा का पूरा क्या बच गया, 10 बच गया। और ये क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यानी प्लस यहाँ पर पहले लिख दीजिए। 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15। हमको लाना क्या है, 5 लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। माइनस अगर आप कर देंगे, 10 में से 5 अगर माइनस कर देंगे, अगर 10 में से माइनस का 5 होगा तो क्या बचेगा, 5 होगा। तो हमारा ये जो 5 है वो तो मिल गया ना, तो आपको 5 ही चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बोला। तो आप क्या करेंगे कि 10 और 10 गुणे, आपने यहाँ पर 10 माइनस 5 तो किया है, अगर आप 10 गुणे 5 करेंगे तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो यानी गुणा करने पर 50 आ रहा है, और अगर 10 माइनस का 5 करेंगे तो 5 आ रहा है। यानी कि जोड़ने पर, इसको माइनस नहीं बोलेंगे, इसको मतलब कि जोड़ने पर ही बोलेंगे कि आपका ये जो है ये 5 भी आ रहा है और ये जो है आपका 50 भी आ रहा है। तो 50 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो आप इसी को लेंगे। तो लेंगे कि आपका ये जो है ये 5 भी आ रहा है और ये जो है आपका 50 भी आ रहा है। तो 50 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो आप इसी को लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आप लिखेंगे 10 5 बराबर 50। यहाँ पर गुणे का साइन होता है तो गुणे का आप यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर एक्स लगाएंगे, यहाँ एक्स लगाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ एक्स लाना है। तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे, यहाँ एक्स लगाएंगे। तो आपको लाना क्या था, 10 10 और 10 माइनस माइनस यहाँ पर आपको लाना था। गुणा तो वैसे मतलब 50 आ जाएगा, लेकिन 10x माइनस का 5x करेंगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। तो आपको इस 5x को निकाल के फेंक देना है और उसकी जगह पर ये बॉक्स वाला चीज़ रख देना है। तो इसको किस तरीके से रखेंगे, तो 5x को हटाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2x²। फिर इस बॉक्स में क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको प्लस मानते हैं, यानी कि प्लस का 10x है, तो यहाँ पर प्लस का 10x लिखेंगे। इसको भूल जाइए, 5 को, 5 है ही नहीं, अब भूल जाइए 5 को। फिर यहाँ क्या है, माइनस का 5x है, तो यहाँ पर माइनस का 5x लिखेंगे। माइनस का 25 है तो माइनस का 25 लिख देंगे। अब आपको यहाँ 2 2 ले लेना है इस तरीके से। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है, क्योंकि 2 अगर आप कॉमन करेंगे तो 2 निकल जाएगा, और ये 10 जो है इसको 5 गुणे 2 भी बोल सकते हैं, तो इसमें से भी 2 निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा 5। और इसमें क्या कॉमन है, x भी कॉमन है। अगर आप x कॉमन करेंगे तो x² यानी कि 2 ठो x है, तो एक x निकल जाएगा बाहर, तो एक x यहाँ पर बच जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस 2 5 10, यानी कि यहाँ सिर्फ 5 बचेगा। कॉमन करने का मतलब ये होता है कि जो अंदर वाली चीज़ होगी उसको भाग कर देंगे। तो इस 2x में 10x में 2x से भाग दे देंगे, तो 2 5 10, 5 हो गया, x से x हट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, बस इतना बचेगा। फिर इसमें माइनस आ रहा है, तो अगर यहाँ माइनस आप लेंगे, माइनस आपने यहाँ ले लिया, अगर इसमें माइनस आपने कॉमन किया, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, और ये जो चीज़ है पूरा 5x है। सबसे पहले तो आपको माइनस तो कॉमन करना ही है, इसमें 5 भी कॉमन आ रहा है तो इसमें 5 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 भी आप लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 भी आपको लिख देना है। फिर अगर यहाँ से आप 5 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। फिर अगर ये माइनस है, इसमें से आपने माइनस निकाल दिया तो क्या बचा, प्लस बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में से माइनस निकाल देंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा।
फिर 5 का, ये 5 है तो 5 का भाग 25 में देंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। और ये दोनों जोड़ा आपका समान आ रहा है तो इसको एक बार आप लिख देंगे x प्लस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।